हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और यहाँ पे हम लोग CSS स्टार्ट कर चुके हैं अपने अल्टीमेट कोर्स ऑन HTML एंड CSS के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं CSS, जहाँ पे इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने CSS के अंदर सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और सेलेक्टर्स क्या करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो पर स्टार्ट करते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 11 सेलेक्टर्स इन CSS हम लोग देख रहे हैं। तो देख लेते हैं सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और सेलेक्टर्स का क्या काम रहता है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा था, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर इसको फिर से देखेंगे। तो चलिए अपने VS कोड को स्टार्ट कर लेते हैं। VS कोड क्या हमारा खुला हुआ है? VS कोड, हाँ VS कोड खुला हुआ है। और हमारा जो मेरे ख्याल से लेसन नंबर 10 खुला हुआ है। तो क्या करते हैं, ओपन फोल्डर कर देते हैं और हमारा उसी में खुलेगा फोल्डर। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, index.html। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक्सटर्नल CSS ही बनाते हैं, तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ लेसन नंबर 11 और इसका टाइटल क्या दे दें हम लोग, क्या देना चाहिए, सेलेक्टर्स इन CSS। ठीक है ना, तो सेव कर देते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप सबको पता है एक CSS बना लेते हैं, style.css करके। ठीक है, और इसको यहाँ पे लिंक कर देते हैं। कैसे करते हैं लिंक, आप सभी को पता होगा। हेड के अंदर आप लिंक डालेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। और href के अंदर अपनी जो भी CSS शीट है उसका यहाँ पर वो दे दीजिए, नाम पाथ दे दीजिए। तो मैंने वही दे दिया है, तो ये आ गया। अब जैसे करते क्या है, सेलेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, सेलेक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग टैग्स को अलग अलग तरह से मतलब सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी स्टाइलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अलग अलग H1 टैग देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय H1 टैग। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट H1 टैग, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, H1 फिर से दे देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज माय सेकेंड H1 टैग, दिस इज माई थर्ड H1 टैग। ठीक है, और दिस इज माई फोर्थ H1 टैग। ठीक है, इसके बाद हम H2 टैग दे देते हैं, पैराग्राफ टैग दे देते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर लॉरेम डाल देते हैं। इसके नीचे फिर से आप कुछ पैराग्राफ बना सकते हो और लॉरेम 10 लिख दो यहाँ पे। इसके नीचे फॉर एग्जांपल आप कोई H2 देना चाहते हो तो H2 दे दो, दिस इज माई H2। ठीक है ना, इस तरह से हमने दे दिया। और इसको आप कॉपी करना चाहते हो तो H3 बना सकते हो इफ़ यू वांट टू डू इट। ठीक है, तो ये हमने ऐसी टैग्स, रैंडम टैग्स बना लिए। अब फॉर एग्जांपल आप स्टाइलिंग करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था, इनलाइन कर सकते हो आप, इसी में टैग के अंदर स्टाइलिंग दे दो। आप इंटरनल कर सकते हो, मतलब हेड के अंदर स्टाइलिंग दे दो। आप एक्सटर्नल कर सकते हो, एक्सटर्नल ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर H1 डाला, तो H1 डालते ही, क्योंकि ये वाली जो स्टाइल शीट है ये इस वाले इंडेक्स से ऑलरेडी लिंक्ड है, तो H1 डालते ही जितने भी H1 टैग इस पूरे के पूरे HTML पेज में होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सेलेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, सेलेक्टर। और इसके अंदर जैसे आप जाते हो कि फ़ॉन्ट कलर देना चाहते हो या कलर देना, आप कलर दे दो। यहाँ पे कलर अगर आप देते हो फॉर एग्जांपल ब्लू कलर दे देते हो तो सबको ब्लू कलर मिल जाएगा। अगर आप कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो फॉर एग्जांपल ब्राउन, तो सबको ब्राउन कलर मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग P को, अगर आप पैराग्राफ को अगर आप डिज़ाइनिंग या स्टाइलिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे P का इस्तेमाल करोगे। P सेलेक्टर बन जाएगा और जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ टैग्स होंगे, जैसे ये 2 हैं हमारे पास, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर जो चाहो स्टाइलिंग दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कलर दे दो, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, ये कलर दे दो। और बैकग्राउंड अगर आप देते हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो। ठीक है, अब आप सेव कर दो। तो जितने भी H1 टैग है सबको स्टाइलिंग मिल गई, जितने भी पैराग्राफ टैग है उनको स्टाइलिंग मिल गई। आप यहाँ पे गो लाइव कर दो, आपको गो लाइव करके दिख जाएगा। तो इस तरह से हमने सेलेक्टर्स का इस्तेमाल किया है, इस तरह से हमने सेलेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं सारे H1 को स्टाइलिंग मिल गई, सारे पैराग्राफ को स्टाइलिंग मिल गई। H2 टैग की हमने कोई स्टाइलिंग नहीं करी है तो इसको कोई स्टाइल नहीं मिला है। ठीक है, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी टैग्स हैं, P टैग हुआ या H1 टैग हुआ, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्पेस खा रहा है। देख रहे हो आप। ठीक है, अगर आपको याद होगा स्पैन,
अगर मैं यहाँ पे स्पैन देता हूँ और स्पैन के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉरेम लिख देता हूँ, इस पर सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं स्पैन को स्टाइलिंग करता हूँ, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, लेट अस टेक दिस। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो उतना ही कवर कर, देख रहे हो आप, जैसे मैं छोटा करता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉरेम 10 लिखता हूँ, ठीक है, छोटा दिया मैंने, तो देख रहे हो आप उतना ही बैकग्राउंड कवर हुआ जितना उसने स्पेस लिया, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास CSS सेलेक्टर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने CSS एलिमेंट सेलेक्टर आपको अभी तक पढ़ा दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम एलिमेंट को सेलेक्ट करें, जैसे H1 एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया, सारे H1 सेलेक्टेड हैं। पैराग्राफ टैग को सेलेक्ट कर लिया, सारे के सारे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे सारे के सारे स्पैन सेलेक्ट हो गए, तो ये है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। सो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो एलिमेंट सेलेक्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ID सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर, ये क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को HTML का जो हमारा एक लेक्चर हुआ था वहाँ पे ID और क्लास बताए थे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को IDs या क्लास दे सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और जनरली हम वही करते भी हैं, मतलब हम इस टाइप से स्टाइलिंग नहीं करते हैं, हम इस टाइप से स्टाइलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाहते हैं भाई हर एक हेडिंग को अलग अलग मिले यार, ऐसे कैसे आप हर एक को एक ही स्टाइल दे दोगे, आप चाहते हो सबको अलग अलग मिले। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, H1 टैग को आपने कोई क्लास दे दी, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास दे दी आपने, ठीक है, ठीक है। और क्लास तो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, तो आपने क्या किया, इस वाले को फर्स्ट दे दी, इस वाले को भी फर्स्ट दे दी, और इस वाले को भी फर्स्ट दे दी, तो इन तीनों को फर्स्ट दे दी। इसको हमने क्लास सेकंड दे दी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इधर H2 हम किसी को भी क्लास दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये फ्रीडम है। क्लास सेकंड, हमने सेकंड क्लास दे दी। अब हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्लास को अगर मैं स्टाइलिंग करूं, तो ध्यान से देखना क्लास की स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्लास दे दी, हर एक एलिमेंट को क्लास दे दी, जैसे इसको मैंने क्लास दे दी फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो अब क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब स्टाइलिंग करनी है, तो हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर का बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, करते भी हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करते, बट क्लासेस का यूज़ करके हम स्टाइलिंग करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फिर फर्स्ट लिखेंगे, इससे क्या हुआ, हमारी फर्स्ट क्लास सेलेक्ट हो गई। फर्स्ट क्लास सेलेक्ट होते ही ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, ये भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सब के पास फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। सो यहाँ पे फर्स्ट लिख दो, डॉट करके फर्स्ट लिख दो, तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्लास की स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप दे दो, ये दे दो, और कलर आप दे दो ब्राउन, ठीक है। सेव कर दो, आप देखो आपकी स्टाइलिंग हो चुकी होगी, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप सेव कर दो, आपकी स्टाइलिंग हो चुकी होगी, देख रहे हो आप। तो आपने फर्स्ट क्लास को स्टाइलिंग करा, तो ये और ये तीनों स्टाइल हो गए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे सेकंड वाली क्लास को स्टाइलिंग करोगे, तो डॉट सेकंड अगर आप लिख दोगे, और इसमें आप स्टाइलिंग करो, फॉर एग्जांपल यही चीज़ उठा के डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं, अंडू करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देते हैं, ब्लूइश दे देते हैं, और ये वाइट दे देते हैं कलर, ये थोड़ा डार्क ब्लू टाइप का देना पड़ेगा अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो, या चलो ब्लैक दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, क्या दिक्कत है। अब आप सेव करो, देखो सेकंड वाला किस किस को दिया है, इसको दिया है हमने इसको दिया है सेकंड वाला, और किसी को नहीं दिया, पैराग्राफ टैग को कुछ भी नहीं दिया हमने। तो सेव कर देंगे, सेव नहीं किया है शायद मैंने, सेकंड में शायद S कैपिटल है क्या, सेकंड में S कैपिटल है। अब सेव करता हूँ, देखो आ गया। सो दिस इज माई सेकंड H1 टैग, मतलब इन दोनों को हमने सेकंड क्लास दी थी, तो यहाँ पे इसका आ गया। अब अगर हम पैराग्राफ टैग को कोई और क्लास दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पैराग्राफ को आप क्लास देते हो, क्लास दे दो, क्या दे दो, कुछ भी दे दो यार ना, थर्ड दे दो, थर्ड, वो तो अलग अलग नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थर्ड की अगर आप स्टाइलिंग करोगे, यहाँ पे सेव कर दो पहले, और डॉट करके आप डाल दो, और यहाँ पे आप स्टाइलिंग कर दो। बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल ब्राउन, और कलर हम डाल देते हैं, लेट अस टेक दिस वन। अब आप देखो यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ टैग की स्टाइलिंग हो गई है। तो इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। क्लास हम क्या करते हैं, जनरली हम यही करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स में भी देखोगे तो, कि हम हर एक एलिमेंट को क्लास देने की कोशिश करते हैं और फिर उस क्लास की स्टाइलिंग करते हैं। उससे काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमें काफ़ी मदद मिलती है स्टाइलिंग करने में। इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं आईडीज़ का, ठीक है, आईडीज़ का भी कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डिव बनाया, डिव एक कंटेनर होता है, ठीक है, और
जैसे मैंने आपको HTML की क्लास में पढ़ाया था, तो div हैश ID देना चाहते हो आप, कोई भी ID दे दो, कंटेनर, ठीक है, ये दे दिया आपने, तो div को ID मिल गई, और इसको अंदर आप कुछ लिखते हो lorem और सेव कर देते हो। अब आपको मान लो इस कंटेनर की स्टाइलिंग करनी है, तो कैसे करेंगे, आप लिखोगे हैश कंटेनर और फिर इसकी स्टाइलिंग कर दोगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दो यार, कोई टेंशन नहीं है, ये दे दो, और कलर आप देना चाहते हो, फ़ॉन्ट का कलर, लेट अस टेक दिस वन, तो आप सेव कर दो। आप देखोगे इसकी स्टाइलिंग हो गई, देख रहे हो आप, इसकी स्टाइलिंग हो गई है। तो इस तरह से हम आईडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आईडी और टैग में बस क्या अंतर होता है कि आईडी और क्लास में क्या अंतर होता है कि हम एक क्लास बहुतों को दे सकते हैं, लेकिन एक आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट को मिलेगी। दूसरी बात, एक एलिमेंट को मोर देन वन क्लास दे सकते हैं, लेकिन एक क्लास हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी दी जा सकती है। ठीक है, मैं रिपीट करना चाहूँगा अपना पॉइंट, एक एलिमेंट को हम मोर देन वन क्लास दे सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट को मोर देन वन आईडी नहीं दे सकते। तो आईडी और क्लास का यूज़ हम लोग स्टाइलिंग में करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्लास का यहाँ पे दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इन तीनों को दिया, तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हो गई। यहाँ पे फिर सेकंड क्लास की स्टाइलिंग हो गई, फिर थर्ड क्लास की हो गई, और यहाँ पे हमारे आईडी की स्टाइलिंग हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ देखा, मैं आपको और भी एक दो बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिव हमने कोई क्रिएट किया, क्यूबिक करके हमने ऐसी एक कोई डिव क्रिएट किया, तो क्लास इसकी क्यूबिक हो गई, और इसके अंदर कोई h1 टैग है, और हमने लिखा दिस इज़ माई क्यूबिक स्पेस, ऐसा कुछ भी लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सेव कर दो आप। अब आप ध्यान से देखो, हमें डिव जिसका क्लास है क्यूबिक, उसके अंदर h1 को हमें स्टाइल करना है। फिर से सुनो, हमने एक डिव क्रिएट किया है, एक कंटेनर क्रिएट किया है जिसका क्लास है क्यूबिक, उसके अंदर जो h1 है उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो कैसे करते हैं, देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्यूबिक स्पेस h1, और यहाँ पे आप इसकी स्टाइलिंग करो। जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो, लेट्स टेक ब्लू या ब्राउन या कुछ और ले लो, ये ले लो, और कलर आप लेना चाहते हो कुछ भी ले लो जो दिखे ढंग से, ऐसा कर लो, काफ़ी गंदा सा लगेगा बट ठीक है। देख रहे हो आप, इसकी स्टाइलिंग हो गई है। तो आप देख पा रहे हो आपने क्या किया है कि हमने क्यूबिक क्लास के अंदर जो h1 है उसकी स्टाइलिंग करी है। जैसे इसके अंदर आप कुछ और डाल देते हो, फॉर एग्जांपल आपने स्पैन डाल दिया, तो स्पैन के अंदर हमने कोई डाल दिया lorem, सेव कर दिया। अब आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअली में हमने क्यूबिक क्लास का स्टाइलिंग नहीं किया था, क्यूबिक के अंदर h1 का स्टाइलिंग हुआ है, इसलिए आप देख रहे हो कि क्यूबिक के अंदर स्पैन को स्टाइलिंग नहीं मिला है। ठीक है, क्यूबिक के अंदर सिर्फ h1 का स्टाइलिंग आपने किया है। अब आप स्पैन का करना चाहते हो तो क्या करोगे, डॉट क्यूबिक स्पैन, और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग कर दो, बैकग्राउंड कलर आप दे दो जो भी आपको ठीक लगे, और कलर आप दे दो फॉर एग्जांपल ये। अब आप देखोगे तो स्पैन की स्टाइलिंग हुई है, ये देख रहे हो आप, स्पैन की स्टाइलिंग। बैकग्राउंड कलर नहीं मिला क्योंकि दिख ही नहीं रहा है वो कलर, है ना, मिला तो है, ऐसा नहीं है नहीं मिला। ठीक है, ठीक है, कितना गंदा कलर आ रहा है, मतलब कब गंदा ही कलर है, या मैं क्या करूँ, कलर ही गंदा लिया है मैंने, क्या ले लें, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक लगेगा। और आप देख रहे हो तो बैकग्राउंड भी आ गया और हमारे उसका कलर भी आ गया। तो इस तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। हमने क्या सीखा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप अगर क्लास की स्टाइलिंग करोगे तो पूरी क्लास की स्टाइलिंग हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे किया है। हम आईडी का स्टाइलिंग कर सकते हैं तो पूरी आईडी की स्टाइलिंग हो जाएगी। अगर आपने कोई क्लास क्रिएट करी लेकिन उसके अंदर आप अलग अलग स्टाइल करना चाहते हो, जैसे क्यूबिक के अंदर हम h1 को अलग स्टाइल देना चाहते हैं, स्पैन को अलग स्टाइल देना चाहते हैं, तो वो कर सकते हो आप। तो आप ऐसे करोगे, डॉट क्यूबिक h1 लिखोगे, डॉट क्यूबिक स्पैन लिखोगे। अगर आप चाहते हो भाई पूरी की पूरी क्यूबिक को स्टाइलिंग मिले तो डॉट क्यूबिक, और अब आप पूरी स्टाइलिंग दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर दे दो कोई, इसको ये दे दो, तो आप देखोगे कि भाई पूरे को एक अलग कलर तो मिला ही है। देखो ये वाला कलर जो है थोड़ा जो हमारा स्किन कलर है, पूरे को अलग स्किन कलर तो मिला ही है, लेकिन h1 को अलग कलर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे स्टाइलिंग अलग हो रखी है h1 की, और स्पैन को अलग बैकग्राउंड कलर दिया है क्योंकि उसकी स्टाइलिंग अकॉर्डिंगली हो रखी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने
हमने इस क्लास का यूज़ किया, आईडी का यूज़ किया, क्लास के अंदर h1 और स्पैन को अलग अलग स्टाइलिंग दिया। इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो सेलेक्टर्स का यूज़ करके। अब फॉर एग्जांपल मल्टीपल सेलेक्टर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मुझे 3-4 क्लासेस का सेम स्टाइलिंग करना है, ठीक है, 3-4 क्लासेस का सेम स्टाइलिंग करना है, तो आप इन सबको पहले कमेंट आउट कर दो। मैं चाहता हूँ डॉट फर्स्ट कॉमा डॉट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के सबका सेम स्टाइलिंग चाहता हूँ। तो आप कैसे लिखोगे, डॉट फर्स्ट कॉमा डॉट सेकंड कॉमा डॉट थर्ड, इस तरह से लिखोगे। आपने तीनों क्लास डाल दी, ये ग्रुप हो गया एक तरह से। और यहाँ पे आप करोगे बैकग्राउंड कलर, फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो यार, ब्लैक ले लो, और कलर आप ले लो, ये ले लेते हैं, ठीक है, और सेव कर दो। तो तीनों क्लासेस को सेम स्टाइलिंग हो गया होगा, ठीक है, तीनों क्लासेस को सेम स्टाइलिंग हो गया होगा। देख रहे हो आप, तो ये देख रहे हो आप, ये सब तीनों क्लासेस को सेम स्टाइलिंग हो गया। जो ये हमारी 3 क्लासेस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों क्लासेस को सेम स्टाइलिंग हो गया है। ऐसे आप चाहते हो कि नहीं भाई साहब क्यूबिक को भी सेम स्टाइलिंग हो जाए, तो क्यूबिक को भी हटाओ, इन सबको भी हटा दो, ठीक है, इन सबको भी हटा दो। तो यहाँ पे आप क्यूबिक भी डाल दो कॉमा करके, कॉमा डॉट क्यूबिक, तो इसका भी सेम स्टाइलिंग हो जाएगा, ठीक है। देखो आप क्यूबिक वाले को, लास्ट वाले को भी सेम स्टाइलिंग हो गया, हमने सबका स्टाइल चेंज कर दिया अब। तो इस तरह से आप ग्रुप सेलेक्टर्स कर सकते हो, ठीक है ना, ग्रुप सेलेक्टर्स आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया है। हम क्या करते हैं, सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं जो पूरे के पूरे HTML पेज के सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्लास होती हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लास के अंदर भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे डॉट करके, और फिर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखेंगे। बहुत सारी क्लासेस को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, डॉट फर्स्ट, डॉट सेकंड, डॉट थर्ड, ठीक है। इसी में एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो H1 टैग, सारे H1 टैग, सारे P टैग, सारे स्पैन, और कुछ यूज़ किया हमने, सारे H2 टैग, इन सब की स्टाइलिंग एक साथ करना चाहते हो आप, तो वही कर लो सर, इन सबको पकड़ो और यहाँ पेस्ट कर दो। आप सेव करोगे तो सारे H1 टैग, सारे P टैग, सारे स्पैन और सारे H2, तो ये एक ग्रुप हो गया, उन सब की स्टाइलिंग सेम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया है। तो इस तरह से आप चीज़ें देख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्लास और आईडी का क्या यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा। इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसकी स्टाइलिंग तो, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।